माई सेल्फ पूर्णिमा शर्मा और मैं आपका केमिस्ट्री लेक्चर दूँगी। तो केमिस्ट्री में फ़िलहाल जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर है 9, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअली आप इससे क्या समझ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सेस कैसे कॉम्प्लेक्सेस, तो मेनली जो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है, जो मतलब कि मेजर हम कह सकते हैं एक एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अब मैं ये समझती हूँ कि आपको ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पता होगा, एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब हम जब पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ठीक है। अब जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर सीरीज आती है नीचे, ये एरिया होता है, जनरली हम इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारे मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे क्रोमियम, कॉपर, आयरन, जिंक, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से जो हमारे पर होने क्या चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम जब सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम डेफिनेशन से कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जैसे कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हो, जैसे कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट लिया और वो ये एक्ट क्या करेंगे, ये जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट ले रहे हैं ये एक्चुअली हमारा क्या एक्ट करेगा, एज अ सेंट्रल मेटल, ठीक है, एज अ सेंट्रल मेटल हमारा। अब इसका नाम से हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल मेटल एक्चुअली क्या है, जो हमारा क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि इस सेंट्रल मेटल के अराउंड कुछ लिगेंड्स अरेंज होते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्चुअली लिगेंड्स होते क्या है, पर आप एक जनरल टर्म आप ले लो कि कोई भी सपोज करो मैं उसको एज ए डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो उस सेंट्रल मेटल, और ये मतलब कि उसका क्या है, कितने नंबर वो एक्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, हमने क्रोमियम के साथ क्या है हमारे 6, ये ए है, ए हमारे जो क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं उसे। लिगेंड की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये सेंट्रल मेटल हुआ और इसके इर्द गिर्द हमारे पास 6 ये लिगेंड्स इस फॉर्म में अरेंज्ड, ठीक है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना ना, इसे हमने डिनोट करा एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये हमारा इसमें क्या होता है, चार्ज्ड होता है। ये अनायनिक भी हो सकता है। अब आप टर्म समझते होंगे, 2 टर्म्स होती है हमारे पास, एक होती है अनायनिक, एक होती है कैटायनिक। तो हमें पता है अनायनिक का मतलब क्या होता है, अगर इसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज, और कैटायनिक क्या होता है, अगर इसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हमारे चार्ज होते हैं, या तो उनमें पॉजिटिव चार्ज होंगे या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। और इनकी एक खास बात क्या होती है कॉम्प्लेक्सेस की, कि अगर हम किसी कंपाउंड को पानी में डाल रहे हैं तो ये डिसोशिएट नहीं हो पाती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब आपने सुना होगा NaCl के बारे में, सब इसके बारे में नोन है, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस
दिक्कत क्या है, जब हम इसकी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो हमारा ये टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। उसी तरह पर हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, यहाँ पर आप चार्ज जो भी हो प्लस माइनस, अगर हम इसकी एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे ना तो ये हमारा टूटता आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा, मैंने एक जर्नल से आपको डेफिनेशन दे दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फर्दर इसकी स्टडी हुई, तो इस स्टडी में मतलब कि जो मेन हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आए वो आए एल्फ्रेड वर्नर, जिसको हम वर्नर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये टर्म्स से वो बता देती हूँ कि टर्म्स एक्चुअली है क्या, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सपोज करो कोई एक डमी एटम ले लिया मैंने। ठीक है, सपोज करो मैंने ले लिया CO NH3 6 और क्लोरीन। ठीक है, अब इस पूरे को हमने क्या कहा कि क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें जो ये कॉपर ये कोबाल्ट है, सॉरी ये कोबाल्ट हमारा क्या एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम। और मैंने बताया था इस सेंटर, जैसे ये सेंटर में है ये कोई सेंटर और इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ लग रही है, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या है हमारा लिगेंड है। ठीक है, और जो हमारा ये क्लोरीन है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा काउंटर आयन। ठीक है, अब मैंने बताया था, अब मैं बता कि मैं लिगेंड के बारे में बताऊंगी। अब लिगेंड हमारा होता क्या है, अब लिगेंड आप ऐसा मान सकते हो कि लिगेंड हम उसी को ही कंसीडर कर सकते हैं जिसकी देने की एबिलिटी हो। ठीक है, सपोज करो हमारे देने की एबिलिटी हो, और जनरली जो लिगेंड्स होते हैं हम उनको कंसीडर करते हैं या तो वो क्या हो एनायनिक हो या फिर क्या हो वो न्यूट्रल हो। अब आप पूछोगे कि मैम हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि लिगेंड सिर्फ एनायनिक और न्यूट्रल होते हैं, कैटायनिक क्यों नहीं होते? तो अभी मैंने बताया ना कि लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है डोनेट करने की। अब सपोज करो मेरे पास है 10 पेन, ठीक है, और मुझे ज़रूरत है 5 की, 5 एक बेसिक कंडीशन है कि मुझे 5 पेन चाहिए ही चाहिए, पर मेरे पास 10 है। ठीक है, तो मैं इजीली किसी को ये डोनेट कर सकती हूँ। और उसी तरह पर अब मेरे पास क्या है, ज़रूरत मुझे 5 पेन की है, पर मेरे पास ऑलरेडी 4 ही पेन है। अगर मेरे पास पहले से ही क्वांटिटी कम है किसी चीज़ की, तो हम वो डोनेट कैसे कर सकें? तो उसी तरह हमारे पास होता है लिगेंड के केस में। अगर तो लिगेंड एनायनिक होता है, एनायन का मतलब यही होता है ना कि आपके पास एक्स्ट्रा चार्ज हो, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो एनायनिक की टेंडेंसी क्या है वो दे सकता है। न्यूट्रल में भी क्या होता है, जैसे कि हम ले लेते हैं H2O, ठीक है, H2O ले लेते हैं। इसमें H2O में अब आप कहोगे कि कैसे आओ, अब इसमें H2O में क्या होता है, हमारे पास लोन पेयर होते हैं, और इन लोन पेयर की मदद से ये लोन पेयर किसे कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, सेंट्रल मेटल से। इसीलिए लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो हम कंसीडर करते हैं जिनकी देने की एबिलिटी हो, और वो जनरली क्या होते हैं, एनायनिक और न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल मैंने आपको बताया जिसके अराउंड हमारे वो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और ये हमारा होता है काउंटर आयन। इसके बारे में भी आपको मैं फर्दर डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि एक आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये जैसे ये कोबाल्ट और NH3 है, जब हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयन इकट्ठे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
ठीक है। तो सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या है, काउंटर आयन क्या है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वेल नोन हो गए हो कि क्या क्या टर्म्स हैं। थोड़ा अब हम देखते हैं कि वर्नर साहब क्या कह रहे हैं। इन्होंने हमारे पास कि एल्फ्रेड वर्नर ने क्या क्या कहा था। ठीक है, अब हम इसमें कोई हमने एग्जाम्पल हमने फिर दोबारा कोई भी ले लिया। ठीक है, अब वर्नर ने हमारे पास दो चीज़ें कही थी। दो चीज़ें उन्होंने की, जो लिंकेज होती है ना, जो सेंटर मेटल है उससे वो लिंक ही हो रहे होंगे। ये जो कंपाउंड्स हैं जो भी हमारे पास ये है NH3 और जो Cl है, ये सेंट्रल मेटल से किसी तरह से जुड़े हुए होंगे। तो इन जुड़ने को इन्होंने दो तरीके से डोनेट करा। एक कहा प्राइमरी और एक कहा सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी से उनका क्या मतलब था। प्राइमरी हम इसे बोले प्राइमरी वैलेंसी, हमको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी।